एक टाइम के बाद पार्टनर का इंटरेस्ट रिलेशनशिप में कम होने लगता है, वो आपसे बोर होने लगता है और फाइनली वो आपसे दूर जाने लगता है, आपको इग्नोर करने लगता है। तो आखिर पार्टनर का इंटरेस्ट रिलेशनशिप में घटने क्यों लगता है, वो आपसे दूर क्यों जाने लगता है और आखिर पार्टनर का इंटरेस्ट रिलेशनशिप में बढ़ा कैसे सकते हैं ताकि पार्टनर आपको कभी भी छोड़ के ना जाए। देखिए, जब रिलेशनशिप अच्छा चल रहा होता है उस समय हम लोग कुछ गलतियां करते हैं जिसको अवॉइड करना चाहिए, जिन गलतियों को नहीं करना चाहिए और जिसके वजह से भी पार्टनर का इंटरेस्ट कम होने लगता है रिलेशनशिप में। तो आज हम लोग इन सारी गलतियों को आज डिस्कस करने वाले हैं और यदि आप एक रिलेशनशिप में हमेशा के लिए बने रहना चाहते हो तो ये सारी गलतियों को आपको भी अवॉइड करना चाहिए। पहला, कि आपको थोड़ा एक्सप्रेसिव बनना पड़ेगा। एक्सप्रेसिव का मतलब ये नहीं कि आप पार्टनर के सामने अपनी फीलिंग ही हमेशा एक्सप्रेस करते रहो कि मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं आपके बिना रह नहीं पाऊँगा। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, तो फिर ये ज़्यादा हो जाता है। कभी कभी एक्सप्रेस करना चाहिए लेकिन हमेशा नहीं। तो आखिर एक्सप्रेसिव किस चीज़ में होनी चाहिए? एक्सप्रेसिव इस चीज़ में होनी चाहिए कि यदि पार्टनर का कोई भी चीज़ आपको अच्छा लगता है तो वहाँ आप चीज़ों को एक्सप्रेस कीजिए, पार्टनर को कॉम्प्लीमेंट भी दीजिए कि आपकी ये चीज़ मुझे अच्छी लगी। यदि आप ऐसा नहीं करते हो तो पार्टनर तो आपको कुछ बोलेगा नहीं, लेकिन पार्टनर को थोड़ा बुरा लगता है, वो अच्छा फील नहीं करता है। यदि पार्टनर आपके लिए कुछ कर रहा है और यदि आप वहाँ पे एक्सप्रेस नहीं करते हो तो पार्टनर थोड़ा ऑकवर्ड फील करता है, पार्टनर थोड़ा ख़राब फील करता है। यदि पार्टनर आपके लिए कुछ कर रहा है तो वहाँ एक्सप्रेस कीजिए, पार्टनर को कॉम्प्लीमेंट दीजिए कि ये चीज़ आपकी बहुत अच्छी लगी मुझे। दूसरा, कि जब आप पार्टनर के लिए कुछ करते हो तो आप बहुत ज़्यादा गुणगान करने लगते हो, अरे मैंने आपके लिए बहुत सारी चीज़ें की, ये की, वो किया, फलाना तुसाका जो भी है, सारी चीज़ें आप बोलने लगते हो। और जब ये बार बार बोलते हो तो कहीं ना कहीं आप जता रहे होते हो कि मैंने आपके लिए बहुत सारी चीज़ें की। तो ये रिलेशनशिप में नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। इसलिए यदि आप पार्टनर के लिए कुछ करो तो वो चीज़ आप बार बार अपने पार्टनर को नहीं जताओ। यदि आप बार बार जताते हो तो आपकी एक नेगेटिव इमेज बनती है पार्टनर के माइंड में कि आप कैसे इंसान हो। तीसरा ये कि टाइमिंग, पार्टनर को टाइमिंग उतना ही दीजिए जितना में वो कंफर्टेबल फील करे आपसे बात करने में। मतलब कि ये कि जब वो कंफर्टेबल ना हो, वो अपने दोस्तों के साथ हो या कहीं घूमने के लिए गया हो, तो वहाँ पे अपने पार्टनर को स्पेस भी देने पे ध्यान दीजिए। अब वहाँ पे भी आप उसके लाइफ में घुसे रहते हो, अरे यार आप वहाँ पे गए, हमको तो वहाँ पे इग्नोर करने लगे, डेफिनेटली वो आपको इग्नोर करेगा ही। हर इंसान की अपनी एक पर्सनल स्पेस होती है और वो उसको एंजॉय करना चाहता है, और जिसमें भी यदि हम लोग घुसना चाहें कि हाँ वहाँ भी हमको समय चाहिए, मैं तो स्पेशल पर्सन हूँ तो मुझे क्यों नहीं टाइम दिया जाएगा, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। इससे भी आप काफ़ी ज़्यादा चिपकू हो जाते हो और यहाँ भी पार्टनर का इंटरेस्ट लूज होता है और आपकी वैल्यू भी डाउन होती है। तो पार्टनर को थोड़ा स्पेस देने पे, उसका पर्सनल स्पेस भी देने पे ध्यान दिया आपको देना चाहिए। चौथा ये कि आप हद से ज़्यादा बोलते हो रिलेशनशिप में। कभी कभी हद से ज़्यादा इस तरीके से बोलते हो कि जब आप अपने पार्टनर से कॉन्वर्सेशन करते हो, पार्टनर से जब बात कर रहे होते हो, उस समय आप ही अपने साइड से बोल रहे होते हो और पार्टनर सिर्फ और सिर्फ सुन रहा होता है। यहाँ ये किए, वहाँ वो किए, ऐसे किए, वैसे किए, और कहीं ना कहीं आप खुद का भी गुणगान कर रहे होते हो। जहाँ पार्टनर लिस्ट इंटरेस्टेड होता है, उसको ये सब सुनने में इंटरेस्ट नहीं होता है, लेकिन चूँकि वो आपके साथ रिलेशनशिप में है इसलिए उसको सुनना पड़ता है। लेकिन एक टाइम के बाद आपका पार्टनर बोर होने लगता है, आप एक बोरियत इंसान बन जाते हो और जिस वजह से भी पार्टनर का इंटरेस्ट कम होने लगता है। तो रिलेशनशिप में थोड़ा कम बोलिए और पार्टनर की भी सुनने की कोशिश कीजिए
और बार बार रिलेशनशिप में अपना गुणगान नहीं कीजिए। और नेक्स्ट पॉइंट ये है कि पार्टनर की हैप्पीनेस में भी शामिल होइए। मतलब पार्टनर जहाँ खुश है वहाँ उसके खुशी में भी शामिल होना सीखिए। वो इस तरीके से, सपोज आपका पार्टनर कुछ नया चीज़ कर रहा है तो वहाँ आप भी अपना उतना ही एक्साइटमेंट दिखाइए जितना पार्टनर दिखा रहा है। बेशक शॉर्ट मोमेंट के लिए ही सही, लेकिन ज़रूर दिखाइए। इससे पार्टनर को ये लगेगा कि हाँ, आप उसके हैप्पीनेस में इक्वल के पार्टिसिपेंट हो। वहाँ पार्टनर को अच्छा फील होता है। और जब आप वहाँ पे कंप्लेंट करने लगोगे, अरे आपने ये क्या कर लिया, वो वहाँ आपका पार्टनर खुश है कोई भी चीज़ को करके, और जब वहाँ पे आप बोलते हो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, अरे मेरे को तो बताया ही नहीं, तुमने ये कर लिया, तो यहाँ पे भी पार्टनर का इंटरेस्ट कम होता है और पार्टनर आपसे इरिटेट होने लगता है। क्योंकि कोई भी अपने हैप्पीनेस में, कोई भी अपनी खुशी में किसी का भी दखल अंदाजी नहीं चाहता है। बेशक आपका पार्टनर वहाँ पे आपको नहीं बोले, लेकिन यदि आपका बिहेवियर इस तरीके से है तो पार्टनर का इंटरेस्ट कम होता है और पार्टनर के दिमाग में आपकी एक नेगेटिव इमेज बनती है। तो आपको पार्टनर के हैप्पीनेस में हमेशा शामिल होना चाहिए। देखिए, यदि किसी के दुख में आप साइलेंट हैं, यदि पार्टनर दुखी है, यदि आप वहाँ कुछ नहीं बोल रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हैप्पीनेस में ज़रूर शामिल होइए। और रही बात दुखी की, तो वहाँ पे भी आपको शामिल होना चाहिए। यदि पार्टनर आपका सपोर्ट चाह रहा है तो ज़रूर, और यदि पार्टनर आपका सपोर्ट नहीं लेना चाह रहा है तो उस सिचुएशन में आप उसको थोड़ा स्पेस दे दीजिए, उसके दुखी में भी। क्योंकि कभी कभी कोई दुखी में भी एक पर्सनल स्पेस चाहता है। तो सिचुएशन को देखते हुए आप उसके दुखी में भी शामिल होइए, और अवॉइड कर रहा है तो वहाँ से आप थोड़ा सा डिस्टेंस में मेंटेन कर लीजिए। फिर बाद में पूछ लीजिएगा कि क्या हुआ था। क्योंकि कोई जब दुखी में होता है तो आप बार बार पूछोगे कि क्या हुआ क्या हुआ, तो वो इरिटेट होने लगता है। वो ऑलरेडी परेशान है अपने लाइफ में, और जब आप बार बार पूछोगे तो वो और ज़्यादा इरिटेट होगा। तो ये चीज़ आप ज़रूर कीजिए।